तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है इसके अंदर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है, किंतु जो फास्फोरस होता है वो चतुर्परमाणुक होता है। अर्थात इसके जो क्वेश्चन है किस प्रकार से बनता है, समझाइए कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु है किंतु फास्फोरस जो है वो चतुष्परमाणुक अणु है, इसको सिद्ध कीजिए। या फिर ये आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि समझाइए नाइट्रोजन N2 होता है जबकि फास्फोरस P4 यहाँ पर उपस्थित होता है, ऐसा क्यों। तो इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस कौन से समूह में होता है, हमारा जो आवर्त सारणी होता है इस प्रकार से, इसमें जो 15वें समूह का ग्रुप होता है, इसमें जो 15वें समूह का जो ग्रुप होता है वही क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस उसी में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सब इसी में उपस्थित होते हैं। तो हमें बात करना है नाइट्रोजन और फास्फोरस का। तो यहाँ क्या बोला गया है क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नाइट्रोजन N2 जबकि फास्फोरस P4 अर्थात क्या बोला गया, चतुष्फलक। तो इसमें क्या बोला गया है कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अर्थात N2 क्यों होते हैं जबकि जो फास्फोरस है वो चतुष्परमाणुक अर्थात P4 क्यों होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बड़े ही विस्तार से हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो नाइट्रोजन है वो N2 ही क्यों प्रदर्शित करते हैं और जो फास्फोरस है वह P2 प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं, P4 क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है, 7 होता है, जबकि फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 15 होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में 78% क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसको हम लोग श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसमें वायु होता है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78% उपस्थित होता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतु के लिए। नाइट्रोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस के यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। तो N का कितना होता है, 7, और वहीं पास फास्फोरस का कितना हो जाता है, फास्फोरस के यहाँ पर 15 हो जाता है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा 2p यहाँ पर 3 हो जाएगा, देख सकते हैं 3 4 5 6 7। इसके बाद इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 क्या हो जाएगा 3s2 और क्या हो जाएगा 3p क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 हो गया, 11 12 13 14 15, देख सकते हैं इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उपस्थित होता है। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये N2 के साथ क्यों होता है और जो फास्फोरस है यहाँ पर फास्फोरस का P होता है, गलती से F लिख दिए हम लोग, फास्फोरस का P होता है। तो अब हमें ये जानना है कि आखिर ये N2 के साथ ही क्यों होता है और P4 के साथ ही क्यों होता है। आइए इसी को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या, जो नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या है वह छोटी होने के कारण इसके 2 परमाणु p बंध बना लेते हैं, अतः यह क्या होते हैं, द्विपरमाणु गैस यहाँ पर होते हैं। जबकि आगे देख लेते हैं, जबकि फास्फोरस अर्थात जो P होता है, फास्फोरस की त्रिज्या कैसी होती है, बड़ी होती है। नाइट्रोजन से इसकी तुलना में जो फास्फोरस की त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, वह कैसी होती है, बड़ी होती है। और बड़ी होने के कारण यह p बंध नहीं बना पाते। इसके 4 परमाणु चतुष्फलक के चारों कोनों पर रहते हैं, जिसमें प्रत्येक p अर्थात प्रत्येक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस से p और p बंध एकल बंध से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, अतः यह चतुष्फलक P4 ठोस होते हैं, देख सकते हैं। तो इन 4-5 लाइनों में क्या बोला गया इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोला गया है, जो नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या होती है वह फास्फोरस की तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। इसका जो
चूंकि हमको पता है किसी भी आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार कैसे होता जाता है, बड़ा होते जाता है। कैसा होता जाता है, कुछ इस प्रकार से बड़ा होते जाता है। तो ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, तो इसके तुलना में फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, इस कारण इसमें पी पाई बंध बन पाते हैं, जबकि इसका आकार बड़ा होता है, इस कारण इसमें पी पाई बंध नहीं बन पाता है। जबकि इसमें क्या बनता है, एक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस से क्या करते हैं, पी एकल बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अर्थात ये किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से उपस्थित यहाँ पर होते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से एकल बंध द्वारा जो फास्फोरस है उपस्थित यहाँ पर रहते हैं। जबकि ये जो N है ये क्या बना पाते हैं, पी पाई बंध बना पाते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी होती है। जबकि ये जो फास्फोरस है वह पी एकल बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और यह चतुष्फलक P4 क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जबकि N2 के साथ क्या होते हैं, गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर इसका मेजर कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है कि N2 होता है और P4 होता है, क्योंकि ये क्या बना पाते हैं, पी पाई बंध बना पाते हैं, ये नहीं बना पाते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके कारण को देख लेते हैं। इसके कारण में भी यही लिखा है, क्या है, सबसे पहला आकार का छोटा होना, अर्थात N आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस की तुलना में इसका आकार क्या होता है, नाइट्रोजन का छोटा होता है, इस कारण ये पी पाई बंध बना पाते हैं और ये द्विपरमाणु रूप में गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। जबकि फास्फोरस का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इस कारण ये पी पाई बंध नहीं बना पाते हैं और इसका क्या होता है, ये क्या होते हैं, P4 के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। चलिए दूसरा कारण देख लेते हैं। तो पी पाई बंध, इसी को बोला गया है कि ये जो नाइट्रोजन है वो ये क्या होते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। पी पाई बल से दुर्बल वान डेर बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जबकि ये जो फास्फोरस है वो एक सतह के रूप में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, देख सकते हैं, एक सतह के रूप में जुड़े हैं। जबकि इसमें एक कारण आप और लिख दीजिएगा कि क्या होता है, इसी के स्थान पर लिख दीजिएगा क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वह दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि फास्फोरस है वह एक क्या होता है, समूह के रूप में, अर्थात समूह के रूप में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बंध उपस्थित होता है और ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जबकि ये जो फास्फोरस है P4 है, ये कोणी बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, अर्थात ये इसकी संरचना कैसी होती है, कोणी होती है। जबकि इसकी जो संरचना है वह N के साथ ट्रिपल बंध के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं कि N आखिर 2 क्यों होता है, P आखिर 4 क्यों होता है, अर्थात नाइट्रोजन द्विपरमाणु क्यों होता है, फास्फोरस चतुर्परमाणु क्यों होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो टॉपिक है आसानी से क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु क्यों होता है, जबकि फास्फोरस चतुर्परमाणु। अगर आपके जो टॉपिक है थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।